अपने ही शौहर के साथ इस तरह की हरकत की कि जब शौहर को इनकी मदद की ज़रूरत पड़ी, जो अपनी लाइफ में बैठकर इतने बड़े बड़े दावे कर रही थी, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, जिनका ये कहना था कि अय्यूब कभी आपके ऊपर कोई परेशानी आएगी तो सबसे पहले मैं आपके साथ आऊंगी। तो मोहतरमा आपसे मेरा सवाल है कि आज शौहर कटघरे में खड़ा है, शौहर के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी आई है, तो आप कहाँ सो रही हैं? यहाँ तक कि आपने उनके डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिए। जब हम जैसी और बहनों ने उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपसे सवाल किए तो आपने आगे से एक नई कहानी बना दी। आपने खुद इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि आपके घर से बहुत सारे जो है कागज़ वो गायब हुए हैं। किस मिट्टी की बनी है, आपको किस तरह की औरत है जिन्हें कि अपने शौहर के ऊपर तरस नहीं आ रहा, जो इस बात को भी भूल गई कि ऐसे वक्त में आपके शौहर को आपकी ज़रूरत है। एक तरफ तो आप उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, आप कह रही हैं कि मैं तैयार हूँ, दूसरी तरफ आप ये कहती हैं कि अय्यूब मैं आपसे बात करने के लिए, आपसे रिश्ता रखने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ। तो फिर कौन सा निकाह था आपका, कौन सी आपकी मोहब्बत थी, या फिर आपकी सिर्फ इस तरह की मोहब्बत थी कि पब्लिक को आपको जो है इधर आधर गोल गोल घुमाना था, पब्लिक को गोल गोल घुमाकर आपको सिर्फ पब्लिक की सिंपैथी हासिल करना चाहती थी। और जो मेरे भाई बहन दूसरों की वीडियो पर जाकर बैड कमेंट्स करते हैं, उनसे मेरा एक ये सवाल है कि अगर आपकी बीवी या फिर आपका शौहर किसी वजह से किसी तकलीफ या परेशानी में होगा तो आप उसे ऐसे ही छोड़ दोगे, इसी तरह सिसकने को छोड़ दोगे? क्या आप उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करोगे? कि आप उसकी मदद के लिए आगे नहीं आओगे? और जब आपको उनकी मदद के लिए आगे ही नहीं आना है तो फिर आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं कि अय्यूब मेरी बराबर आपके लिए कोई नहीं हो सकता, आपकी हर परेशानी में मैं काम में आऊंगी? जबकि आज उनका परेशानी का आलम है, आज उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपने उनके डॉक्यूमेंट्स देना तो दूर की बात, आपने एक फ़ोन करके उनकी खैरियत भी नहीं ली, उल्टा आपने अपने कल के ब्लॉग में ये चीज़ जाहिर कर दी कि अय्यूब शेख आपके घर से आपके डॉक्यूमेंट्स भी ले गए। तौबा तौबा, शर्म आनी चाहिए आपको। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। अब बहुत से भाई बहन जो हैं मुझसे एक ही सवाल करेंगे कि आप इस मसले को क्यों कर रही हैं, आपको अपने घर का कोई कामकाज नहीं है कि आप अपना घर संभालो? तो मैं उन भाई बहन से ये बात पूछना चाहती हूँ, क्या किसी मुसलमान भाई बहन की परेशानी के वक्त में उसकी मदद करने को अगर आप लोग गुनाह समझते हो तो हाँ, फिर मैं गुनाहगार हूँ। अगर किसी गलत को सही रास्ते पर चलने की दावत देने वालों को आप गुनहगार समझते हो तो बेशक मैं गुनहगार हूँ। जो आप कहें फिर मैं उसे सुन लूंगी, मैं आपकी किसी भी बात का रिप्लाई नहीं दूंगी। क्या आपको पता है मैडम जी, एक शौहर और एक बीवी का रिश्ता क्या होता है, फैमिली क्या होती है और परिवार क्या होता है, अपने शौहर की मोहब्बत क्या होती है? अगर आपको अपने शौहर से ज़रा सी भी मोहब्बत होती तो आज ऐसे मुसीबत के आलम में जिस तरह की मुसीबत उनके ऊपर टूट पड़ी है, उस मुसीबत के आलम में आप अपने शौहर को बिल्कुल भी अलग नहीं छोड़ती। आपसे जो भी बन पड़ता आप जैसे भी करती उनकी हेल्प करती, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इतना साहिब हैसियत बनाया है तो उस रब का शुक्र अदा करें। और जिस मसले में आपके शौहर फंसे हैं, खुदा के वास्ते उन्हें उस मसले से निकालिए। यहाँ तक कि जब अय्यूब शेख साहब ने ये कहा कि अगर आप खामोश नहीं हुई तो मैं और भी बहुत सी बातें हैं जो आपकी छोड़ दूंगा, तो आपने उन्हें इस मसले में फंसा दिया। किस तरह की औरत है, किस तरह की सोच रखती हैं आप, किस तरह की बीवी हैं कि आपको बीवी कहने में भी शर्म महसूस होती है? थोड़ा अल्लाह का खौफ खाएं, ये सोचें कि अगर अल्लाह ने अपनी रस्सी आपके ऊपर मजबूत कर दी तो फिर आप क्या करेंगी? और फिर आप ये मंगलसूत्र किसके नाम का पहन रही हैं जब आप अपने शौहर से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती? जैसा कि आपने कहा है कि आप फैसला जो होगा तो हम मियाँ बीबी के बीच में होगा और 4 जन के बीच में ये फैसला होगा और मेरे बच्चों की भी परमिशन ज़रूरी होगी। तो जब आपके बच्चे कहाँ थे जब आप अय्यूब शेख को मार रही थी? 15 दिसंबर की रात उन्हें अपने घर से आपने मार कर निकाला, और तो और आपने खुद इस बात को कबूला कि हाँ मैंने अय्यूब शेख को मारा। जब आपके बच्चे आपको नहीं समझाते थे, जब आप उन्हें गाली गलौज से बात करती थी, जब आप उन्हें गलत सलत बात करती थी, और उनके ऊपर कितना जुल्म करेंगी आप। 15 लाख में तो आप उन्हें फंसा चुकी हैं, फिर आप अपने कौन से इन्वेस्टमेंट के पैसे मांग रही हैं? अगर उनके ऊपर आपके पैसे थे भी तो इस वक्त में आप थोड़ा सब्र से काम रखती हैं। अगर आप उनकी मदद नहीं करना चाह रही थी तो आप अपनी ज़ात से उन्हें कोई भी नुकसान नहीं देती। वो कैसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? क्या उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? और वो लोग हमें तो कहने के लिए आ जाते हैं कि बंद करो अपना ये ड्रामा, दूसरों पर वीडियो बनाना बंद करो। तो मैं उन अंध भक्तों से और अम्मी भक्तों से, अम्मी के बच्चों से ये पूछना चाहती हूँ, क्या कभी अपनी अम्मी से नहीं कहा, क्या कभी अपनी मैडम जी से इस बात को नहीं कहा कि जब आपको उस आदमी से कोई लेना देना नहीं है तो फिर आप अपने ब्लॉग में उनका नाम ले लेकर लोगों की सिंपैथी क्यों हासिल करना चाह रही हैं?
और जैसे कि सम्मू सिस्टर कहती हैं तो आप उनकी बात का जवाब क्यों नहीं देती हैं? सम्मू सिस्टर के भी कुछ सवाल हैं, जब आप जवाब देने वाली ही बन रही हैं तो प्लीज़ सम्मू सिस्टर के भी जवाब दीजिए, उनके भी सवालों को क्लियर कीजिए। हम ये बात जानना चाहते हैं कि सम्मू सिस्टर से आपका क्या रिश्ता है। सागा ना सही फिर पब्लिक को बता दीजिए कि सम्मू सिस्टर के साथ आपका सौतेला रिश्ता है, आप जानती हैं सम्मू सिस्टर को, या फिर जो अयूब अंकल के साथ आज हुआ है कल के दौर में सम्मू सिस्टर के फादर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो कितने लोगों को आप ठगेंगी अपनी बातों से, कितने लोगों को आप बर्बादी की कगार पर लेकर जाएंगी। बेशक आप सही कहती हैं कि आपका एक फेस नहीं है, वाकई आपके दो दो फेस हैं, और दो दो फेस कहना तो दो दो फेस की तौहीन होगी। आपके तो अनगिनत चेहरे हैं जिसको समझ पाना मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन वाला काम है। आपको वाकई समझ पाना, आप ये गलत नहीं कहती हैं कि आपको समझ पाना बहुत मुश्किल है, आप बहुत टेढ़ी खीर हैं, पर आप इस बात को भूल गए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक इंसान को समझने वाला है, उसे सही राह रास्त पे लाने वाला है। और जब तक ऐसा हो सकता है कि आप तौबा करें तब तक अल्लाह के घर से आपके लिए हिदायत के दरवाजे बंद हो चुके हों। और फिर आपने ये कहा कि आप अपने शौहर से बहुत प्यार करती हैं, आप अपने शौहर को ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ेंगी, आप उनके नाम पे ही रहना चाहती हैं। तो ए मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, ए मेरे सब्सक्राइबर्स, मैं आपसे पब्लिक ये पूछना चाहती हूँ, फिर क्या किसी ने ये सवाल उठाया कि जब ये अपने शौहर से इतना प्यार करती हैं, सारी ज़िंदगी सुहागन और बेबा उनके नाम पे ही रहना चाहती हैं, तो आज शौहर ज़िंदगी की इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल तकलीफ़ में खड़ा है, तो फिर ये अपने शौहर की हेल्प के लिए क्यों नहीं आ रही? कौन सी हदीस में ये लिखा है कि बीवी अगर शौहर परेशान है तो उसकी परेशानी के आलम में उसे छोड़कर चले जाए? अरे अल्लाह तो बहुत खुश होता है जब एक बीवी अपने शौहर की हर मुश्किल वक्त में, हर खुशी में, हर गम में कांधे से कांधा मिलाकर चलती है। और आप ये मुद्दा उठाती हैं कि हिजाब वाली आती हैं और मेरे बारे में बोलती हैं, तो कम से कम हमारे अंदर इतनी हया तो है, कम से कम हम इतनी पहचान इस्लाम की रख तो रहे हैं कि आज भी हम लोग हिजाब में बैठकर आपके ऊपर तनकीद कर रहे हैं और आपको हिदायत के रास्ते पर लाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप भी अल्लाह से तौबा कर लो, फिर आप हिजाब को निशाना बनाती हैं, फिर आप इस्लामिक मैसेज जितने भी इस्लामिक चैनल हैं आप उन्हें निशाना बना रही हैं। तो अपनी इस तरह की हरकतों से आप बाज आ जाएं, तौबा कर लें अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह आपको माफ़ करने वाला है और बंदे का एक ही आंसू काफ़ी है अल्लाह से माफ़ी मांगने के लिए, मगर वो सच्चे दिल से हो। आप ये कहती हैं कि अब मैं उम्र के इस दौर पे आ चुकी हूँ कि मुझे अपने उम्र के हिसाब से चीज़ें समझ में आने लगी हैं। तो मैडम, जब आपने क्रिसमस पर और हैप्पी न्यू ईयर पर जो ड्रेस पहनी थी, क्या तब आपकी उम्र 18 साल की थी? और जब आप जीन्स पहनकर ऑन द कैमरा सामने आती हैं तो तब क्या आप 12 साल की होती हैं? ज़रा इस बात को भी क्लियर कीजिए। अपनी बातों से लोगों को बहलाइए मत, अपनी बातों से लोगों को फुसलाइए मत। आपने अपने हस्बैंड को कुत्ता बनाकर रख दिया, वो बीबी कैसी होगी जो अपने शौहर को अपने इशारों पर नचा रही है? जबकि समझदार बीबी हमेशा अपने शौहर की रानी बनकर रहती है और अपने शौहर को राजा बनाकर रखती है। बेवकूफ़ होती हैं वो बीबियाँ जो अपने शौहर को गुलाम समझती हैं, जैसे कि आपने अयूब अंकल को बनाया। आज भी आपने उन्हें न जिंदा रहने के लिए छोड़ा है, नहीं आज भी आपने उन्हें मरने के लिए छोड़ा है। आपने उन्हें इस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया कि बेचारे आगे देखते हैं तो कुआं है, वो पीछे देखते हैं तो खाई है, अब वो कौन सा रास्ता इख्तियार करें। कम से कम थोड़ी शर्म कर लेंगे। जो आप बक बक करती हैं, इस बक को अपनी बंद करें और अपने शौहर के ऊपर और अपने घर के ऊपर ध्यान दें। फैमिली ऐसी नहीं होती है जैसे कि आप कह रही हैं। बहुत से घरों में बहुत सारे मसले हो जाते हैं, बहुत से घरों में बहुत सारी बातें हो जाती हैं, पर उनका जिक्र, उनका तस्करा कभी भी इंसान अपने बाहर वाले से या पड़ोस से या अपने रिश्तेदार से भी कहना गवारा नहीं समझता। पर कहना वही लोग गवारा नहीं समझते जिनकी कोई इज्जत होती है। आप खुद समझ सकती हैं। और एक सवाल और आपसे करना चाहती हूँ कि उस सुनसान सड़क पर ब्लैक साड़ी पहनकर आप कहाँ गई थी? किससे मिलने के लिए गई थी? क्या करने के लिए गई थी? और आप जो कह रही थी सारी रात मेरे बच्चे ने बर्थडे की रात तराबियाँ पढ़ी, तो सारे भाई बहनों से मेरा ये सवाल है, अगर वो चाहे तो मैं वो क्लिप दे सकती हूँ कि उस रात इनका बेटा कहाँ पर था, क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये अपनी मगरूरी और अपने स्टेटस, यही कहती है ना आप, मेरा स्टेटस अयूब, तुम मेरा खर्चा क्या बर्दाश्त कर सकते थे? तो आप अंबानी की औलाद हैं, टाटा बिरला की रिश्तेदार हैं आप। किसके रिश्तेदार हैं आप? कितने खर्चे हैं आपके? हमें ऐसे खर्चे नहीं चाहिए जो कि हम ब्याज के पैसों से अपने खर्चे पूरे करें। हमें ऐसे खर्चे भी नहीं चाहिए कि हम अपने शौहर से 15 लाख किसी और से मंगवाएं और उसकी अपने जेवर बनाकर बैठ जाएं। हम ऐसे खर्चे पर लानत भेजते हैं, हम ऐसे खर्चे पर जो है थू करते हैं। जिस तरह से आपने अपने हस्बैंड अयूब शेख को कहा था कि मैं थू करती हूँ आपके ऊपर, समझ जाइए, सुधर जाइए। अभी भी आपका वक्त है। ये यूट्यूब, वाईटी, इंस्टा कुछ काम में नहीं आएगा। अल्लाह के घर सिर्फ आपके अमाल ही काम में आएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आपको बहुत कुछ सोचने समझने पर मजबूर कर देगी।
अगली वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। और जो भी मेरे चैनल पर नए आने वाले हैं प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। पास में जो लगा बेल का आइकन है उसे प्रेस करना नहीं भूलें। क्यों? क्योंकि इन मैडम के लिए मेरे चैनल पर कुछ न्यू बातों के साथ, न्यू वीडियो के साथ, अच्छी बातों के साथ अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।